जय माता की आप सभी को। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होगे। और आज है छठा नवरात्र, छठे नवरात्रि का ब्लॉग है ये, यानी कात्यायनी माता का दिन। तो आप सभी पर कात्यायनी माता की कृपा बनी रहे और सब सदा सुहागन रहें। तो आज रेड साड़ी का था, रेड कलर का, तो फिर मैंने ये रेड साड़ी पहन ली। एंड जीनू का लंच बॉक्स पैक कर रही थी वहाँ पे मैं, उसके लिए बनाया था मैंने आलू का पराठा। और दही के लिए बोल रही थी यार, तो मैंने रायता उसको रख दिया था बूंदी का, उससे खा लेगी, क्योंकि सब्जी जो बनी थी उसको पसंद नहीं है। भरवा तोरी बनी थी, इसमें उसको मिर्ची लगती है। तो मैडम ने बोला कि मेरे को रायता बना के दे दो, मैं आलू का पराठा उससे खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको पैक कर दिया, फ्रूट पैक कर दिया, चली गई वो स्कूल। एंड अब मैं सीखूंगी बाद में, पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा की तैयारी सारी करी, और अब पूजा करने के बाद फिर उसके बाद किचन में लगेंगे जाके। इसी में यार मैंने ऐड कर दिया 7वें नवरात्रि का ब्लॉग भी, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने वो भी ना इसी में ऐड कर दिया। एंड उसको देखना मत भूलना आगे क्योंकि आगे जो हुआ था ना वो आप देखते ही रह जाओगे। मतलब इतना मेरे सर में दर्द हो गया था उसको देख के ना, दिमाग ही ख़राब हो गया था। आप ब्लॉग में बने रहो तो आप देखना बाद में क्या हुआ था। एंड व्लॉग को लाइक कर देना अगर कुछ अच्छा लगे तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आ रहे हो तो जल चढ़ा के आई थी मैं ऊपर से। उसके बाद जो है पापा जी का लंच बॉक्स पैक किया, उनको खाना खिलाया, और दैन अब हस्बैंड का लंच बॉक्स जो है वो पैक करूँगी, उनको नाश्ता कराऊंगी। वही डेली का रूटीन मॉर्निंग का सबका एक जैसे ही होता है। अच्छा ला रही हूँ। वॉच भूल गए पतिदेव जी। और फिर रोटी सेक के रख दी मम्मी जी के लिए, जीनू के लिए, स्कूल से आएगी तो खा लेगी वो। और मोस्टली ना दही लेती है ज़्यादातर, जब सब्ज़ी उसको वैसी लगती है ना कोई, तो दही से खा लेती है। मतलब कोई ऐसी डिमांड नहीं करती कैचअप चाहिए, कैचअप तो बिल्कुल ही नहीं खाती है। मतलब सैंडविच से खा लेती है, फ्रेंच फ्राइज से बस, पराठा कैचअप से बिल्कुल नहीं खाती है वो। तो दही उससे तो बहुत बेटर है कि दही लेती है दही उसका फेवरेट है, तो उससे खा लेगी आएगी तो। और इसके बाद जो बर्तन वगैरह करे, किचन साफ़ करी, एंड नीचे की रेक साफ़ करी देती हूँ। कई बार सोचती हूँ यार रहने देती हूँ, व्रत है ज़्यादा साफ़ सफाई ना करूँ, बट देखने के बाद ना रहा नहीं आता है। आटा वाटा लगा होता है या दाग धब्बे लगे होते हैं ना, क्योंकि कूटू के आटे का भी होता है, तो कहीं छिड़क विड़क जाता है, तो फिर मेरे को देख के ना रहा नहीं आता, तो मैं सफाई में लगी जाती हूँ। तो पूरा क्लीन करा। एंड साड़ी में बड़ी दिक्कत होती है, साड़ी का पिन खुल गया था, उसको सेट किया फिर। और फिर अंदर आके देखा तो बेडशीट वगैरह फैली हुई थी, उसको भी फिर मैंने कहा चलो पहले बेड सही कर देता हूँ, उसके बाद तसल्ली से चाय पीऊँगी। मैंने पता है अभी तक चाय भी नहीं पी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है चलो ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, तभी पीऊँ आराम से। तो यार अब लेके बैठी हूँ अपनी चाय। 10 बज गए, लेकिन सारा काम हो गया, बेड भी सही कर लिया मैंने। हाँ, अब रिलैक्स होकर आराम से चाय पीऊँगी, रील शूट करूँगी, देन जीनू को लाने का टाइम हो जाएगा, फिर उसको लेके आना है, उसको खाना खिलाना है, बस यही चलता रहेगा। अध्याय पढ़ूंगी, अध्याय नहीं पढ़ा है वो मैं बाद में पढ़ूंगी आराम से। पहले मैं सोच रही हूँ साड़ी में जो भी काम है ना रील वगैरह का, वो पहले ख़त्म कर दूँ। चलो यार पहले से चाय पी लेती हूँ, वरना मेरी चाय दोबारा से ठंडी हो जाएगी। मैंने दोबारा गर्म करी है ठंडी होकर देखना बार बार क्या हाल हो जा रहा है काम करते करते। और जीनू को स्कूल से लेके आई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे उबाली थी शकरकंदी, जो कि रखी थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा चलो इनको बॉईल कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो शकरकंदी उबाल ही रही थी, मैंने सोचा चलो इसमें आलू भी डाल देते हैं, क्योंकि शाम के लिए मेरे को आलू चाहिए होते हैं, पकौड़ी वकौड़ी बनाऊंगी शाम को, तो मैंने साथ में उबाल ली इसी के साथ में। यार मैंने उबाल ली शकरकंदी, अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर में करूँगी।
और सोच रही हूँ दूध से खा लेती हूँ उसको, दूध ले लूँगी इसलिए खा लूँगी। पता है आपको ये शकरकंदी कब से रखी है? काफ़ी टाइम पहले पापा लाए थे, 5-6 दिन हो गए। हाँ, नवरात्रि स्टार्ट हुए थे तभी, उसके बाद ही ले आए थे पापा शकरकंदी। बट जब से ऐसी रखी हैं, मतलब इतना ध्यान ही नहीं रहता, या ये समझ लो टाइम नहीं है तो मैं खा ही नहीं पाती, ऐसी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो आज उबाल लेती हूँ। मम्मी चिल्ला भी रही थी कल की खाती नहीं है सही से कुछ भी, काम पूरा पड़ जाता है बट खाते नहीं। ये कहाँ से आ गया मच्छर? हस्बैंड पता है मच्छर को ऐसे पकड़ के यूँ मार देते हैं, जहाँ उन्हें दिखता है ना वो हाथ से दबोच लेते हैं। मेरे से नहीं होता भाई, नहीं कहाँ गया। तो इसलिए मैंने कहा चलो उबाल लेती हूँ, साथ में आलू भी कर लिए। आलू शाम के लिए कर लिए मैंने, शाम को खा लेंगे। और रात में जीनू का मन कर रहा था रबड़ी खाने का, तो हस्बैंड लेके आ गए दूध और उन्होंने खुद बनाई है, क्योंकि मेरी हालत जो है रात में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चक्कर वगैरह आने लग जाता है, सर घूम जाता है मेरा। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो मैं बना देता हूँ और सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ रबड़ी बन रही थी, तो मैं बस उनसे ऐसी मजाक करी थी, क्रेडिट मैं ले लेती हूँ, मेरे को कितने पसीने निकल रहे, देखो मैंने बनाई है। तो ऐसे करके मजाक कर रही थी। हाँ, तो यहाँ पे सबको अब बांट रही हूँ और फिर मम्मी पापा को सुबह दे दूँगी, क्योंकि अब तो सो गए होंगे, बहुत लेट बनाई थी लोगों ने। एक बार बोल दो क्या हुआ? नींद आ रही है? तीनों को नींद आ रही है भाई, सुबह को नहीं आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, उठ के तो बैठो, बाल सारे खराब हो रहे हैं, देखो अभी चोटी बनाई है सब बाल। अब बोल दो जय माता दी। जीनू कल पता है डांडिया खेलेगा स्कूल में, है ना? डांस करेगा, डांस सीख के आएगा आज और कल करेगा, है ना? पता नहीं क्या हो जाता है इसे। जय माता दी यार आप सभी को। तो आज है माता का। इन्हों एसी चला लेना बेटा, फैन बंद करना पड़ेगा ना, आज रोज जलाऊंगी। तो आज है माता का 7वां नवरात्रा, यानी काल रात्रि माता का दिन है आज। तो मैंने पहले ब्लू साड़ी, शादी वाली, होपफुली इसका ब्लाउज जो है आ गया है। क्या हुआ? नहीं मिला। बस जीनू की तैयारी कर दी है मैंने, लंच वंच पैक कर दिया है। जीनू निकलेगी थोड़ी देर में सूट पहन के। जय माता दी। जय माता दी। और मैं लगूंगी पूजा की तैयारी में, तैयारी कर लेती हूँ, गोपाल जी को नहला देती हूँ। बस हो गई? नहीं हो गई? जीनू के स्कूल में पता है क्या, हर फंक्शन जो है वो, मतलब कोई भी फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करवाते हैं, तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, बहुत खर्चा हो जाता है कि उसको ये वाली ड्रेस चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अब क्या पहना के भेजूँगी इसको, डांडिया खेलेगी तो। बट फिर मेरे को याद आ गया कि रखी है, तो मैंने को वही पहना दूँगी उसको, तो कल चली जाएगी वो, उसे ही पहना दूँगी। और उसके बाद जो है चाय वगैरह बनाई, खाने की तैयारी करी, और फिर यहाँ पे पूजा की जो है तैयारी करी। 7वां नवरात्र है ये, काल रात्रि माता का दिन था, तो ब्लू साड़ी इनका, चलो आज ब्लू पहन लेते हैं। सबने कर ली थी पूजा। उसके बाद फिर मैंने लगाया नंबर, हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ यहाँ पे। और ये साड़ी ना, ये भी मेरी शादी की साड़ी है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी थी, एंड बहुत ज़्यादा हैवी वाली है ये। स्टोन वर्क है ना, तो स्टोन हो ही जाता है हैवी, तो भारी बहुत है। उनका जल्दी से काम ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर जो है इसको चेंज करेंगे। अरे यार इतनी गर्मी लग गई ना, रील के चक्कर में बाहर फैन ऑफ करना पड़ा मेरे को, क्योंकि उसमें साड़ी तो नहीं उड़ेगी वाली, बाल उड़ते हैं, इसलिए मैंने फैन ऑफ कर दिया था। बहुत भारी साड़ी है सच में, ये बहुत ज़्यादा भारी है, गर्मी लग गई। पहले बाल बांधूं। आज पता है मैं लेट हो गई, जीनू को लेने जाना, फटाफट से मैंने रील बनाई है। ढूंढने ढांडने में ना टाइम लग जाता है, रील को ढूंढो फिर बनाओ, और फिर साड़ी मेरे को चेंज करनी होती है, क्योंकि भैया इस चमक दमक में तो मैं उसको लेने जाऊंगी नहीं, जीनू को, है ना, तो ये मुझे करनी होती है चेंज, इसलिए मैं सोचा पहले ही बना लेती हूँ। और कैसी लग रही है कमेंट करके बताना साड़ी। ये मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है, और देखो इसका ब्लाउज भी ठीक आ रहा है ना,
तो ये आज ना ब्लॉग बनाई थी ऐसी जिसमें चूड़ियाँ उतारनी थी, तो ये पहन लेते हैं दोबारा से। 11:30 हो गए मुझे आज। कपड़े भी धुल चुके हैं बट मैंने कपड़े भी नहीं सुखा पाए, अभी मशीन में ही पड़े हुए हैं, आके सुखाऊंगी क्योंकि वो काम तो बाद में भी हो सकता है, बट ये जो साड़ी वाला काम है ना ये पहले हो जाए तो सही रहता है। और आते टाइम जीनू को पीना था गन्ने का जूस, तो मैंने सोचा चलो पिला देते हैं और साथ में मेरा भी नंबर लग जाएगा, मैं भी पी लूँगी। कभी कभी उसका मन बहुत करता है और गन्ने का जूस उसको बहुत पसंद है, तो फिर वही पिलाने के लिए मैं रुक गई थी। एंड घर पे आके जब देखा भाई साहब आतंक मचाया हुआ था बंदरों ने। देखो अरे बंदरों ने क्या हुड़दंग मचाया। अरे यार हाँ लग रहा है पूरे में मिट्टी मिट्टी कर दी है। देखो सारे फूल माला सब कुछ निकाल के डाला। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद कहीं जाके वो गए और ऊपर से ऊपर ही निकल गए शायद, तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहीं ऊपर तो नहीं बैठे हुए। मेरे को ऐसे भी इतना डर लगता है ना, तो ऊपर सारे गत्ते उत्ते सब फाड़ रखे थे, ऊपर का भी सब बुरा हाल कर रखा था क्योंकि ऊपर ना वो रेंट पे तो ऑफिस वगैरह चले जाते, कोई रहता ही नहीं ऊपर, तो इसलिए और ज़्यादा वहीं पर आराम किया उन्होंने। आराम से सब कबाड़ा फैलाया, पहले नीचे फैला के गए फिर ऊपर फैलाया जाके, तो पूरा साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। पहले पूरा झाड़ू लगाया, अच्छे से कूड़ा भरा सारा, इतनी स्मेल आ गई थी ना फिर पहुँचा। बहुत बुरी तरह थक गया मैं तो, जब से खड़े खड़े इतनी सफाई करिए ऊपर से नीचे तक सारे जीने गंदे कर दिए, पूरे में सामान फैला दिया। ऊपर रेंट पे रहते ना उनका भी सारा सामान फैला रखा है, अब वो आएंगे तो अपने ऊपर का देखेंगे। मैंने ऊपर से नीचे जीना तो कर दिया साफ सारा डस्टबिन में से सब कूड़ा और जो भी माला वगैरह रखी थी ना सामग्री सब पूरे में फैला दिया। मतलब दिमाग खराब भी कर दिया। स्कूल से आई हूँ आते ही मैंने ये देखा है कचरा फैला हुआ है और भाग भी नहीं रहे। जब से भगा रही हूँ मैंने कहीं चले जाएँ तभी सफाई करूँ, बट बहुत देर मैंने वेट किया क्योंकि 2 बच्चे थे और एक माँ है, तो मैंने कहा वेट कर लूँ क्योंकि माँ अग्रेसिव हो जाती है अगर बच्चों को छेड़ो या कुछ करो ना, तो उन्हें ऐसा लगता है हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं, अपने आप चले जाएंगे, बट नहीं बहुत देर हो गई। आराम से ऊपर लेटे हुए हैं सबके सब, बच्चे खेल रहे हैं और वो आराम से लेटे, उसकी पूंछ दिख रही थी लेटे लेटे। फिर मैंने बजाई बहुत देर तक, गेट बजाया, पॉपअप लेके आई थी जीनो भी, पॉपिट लेके आई थी जीनो फोड़ने के लिए, मैंने वही फोड़े बहुत सारे, आधे ख़त्म कर दिया ना फोड़ के जीने पे, और थोड़े से बचे हैं उसके। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नीचे आके देख रहे हैं हाँ आवाज़ आ रही है, फिर वापस चले जा रहे हैं। बच्चा डर रहा था उनसे पॉपिट से, बट वो जो माँ थी ना वो नहीं डर रही बिल्कुल। फिर बहुत ज़्यादा गेट वेट सब बजाती रही मैं, तब जाके बड़े मुश्किल से ऊपर की साइड पता नहीं कहाँ से निकल गए बाहर, अभी भी घूम रहे हैं, आवाज़ आ रही है बाहर चै चै। पता नहीं क्या है यहाँ पे। गाय तो थी, बंदर और आ गए, कुत्ते सब सारे जानवर जो है यहाँ पे आ गए। काट के लाई हूँ मैं अपने लिए फ्रूट और अब खाऊंगी मैं। देखना 2:30 बज चुके हैं मुझे ये सब करते करते, 2:30 बज गए। खा लेते नहीं तो कल की तरह हालत हो जाएगी। चलो तीनों को खाना खिला दिया ना, तीनों को फ्रूट दे दिया, वो भी खा लिया उसने। फिर शाम तक ना मेरी हालत और ख़राब हो गई थी तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। चलिए इसका एंड करते हैं यहीं पे, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।